हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा, भगवान राम और काकभूषण जी की जो आपस में बातचीत चल रही थी उसके बारे में पिछले सत्र में बात चल रही थी। और उसमें जो कुछ भगवान ने उनको बताया काकभूषण जी को, वो काकभूषण जी ने गरुण जी को बता दिया। और उसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, बिनु विश्वास भगत नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों को, हर व्यक्ति को इस जीवन में, इस धरती पर जितने भी लोग दिखते हैं, उनमें से सभी को भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो नहीं पता। हर आदमी हो सकता है परमात्मा ना खोज रहा हो, भगवान ना खोज रहा हो, लेकिन शांति या सुख तो सबको चाहिए, कष्ट तो किसी को नहीं चाहिए। और अगर यही बात समझनी है कि भाई कष्ट क्या, देखिए, अगर व्यक्ति के शारीरिक कष्ट है लेकिन मन में शांति है, तो जो शारीरिक कष्ट है वो बर्दाश्त कर ले, झेल लेता है, सह लेता है। लेकिन अगर शारीरिक कष्ट है और मन में अशांति है तो बहुत कठिन हो जाता है। और अगर शारीरिक कष्ट कोई नहीं है, केवल मन में अशांति, तो भी बड़ी समस्या रहती है। तो ये भी एक साधारण सी बात है कि शारीरिक कष्ट तो कष्ट देते ही देते हैं, पर मानसिक अशांतियां वो बाहर से दिखती भी नहीं और कष्ट देती रहती हैं। अब अगर अशांति, भगवान को कोई ढूंढे ना ढूंढे, भगवान राम क्या हैं, भगवान शंकर क्या हैं, भगवान हनुमान जी क्या हैं, या वो कोई सब लोग भले ना जानना चाहें, लेकिन इतना शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं या काकभूषण जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो भगवान की कृपा होगी, तभी शांति होगी। भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब भगवान आपके ऊपर दयालु होंगे। भगवान आपके ऊपर दयालु कब होंगे? जब आप भगवान को बार बार भजोगे। तो यहां से देखिए उल्टा है ना, पहले भक्ति करिए, भक्ति से कृपा मिलेगी, और कृपा के बिना कृपा से शांति मिलेगी। तो ये तरीका है इस बात को समझने का। यही बात काकभूषण जी समझा रहे हैं। अस विचार मति धीरता जी कुतर्क संशय सकल, भजौ राम रघुवीर करुणाकर सुंदर सुखद। तो कहते हैं काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, ये सब यही बात समझ करके संपूर्ण कुतर्कों संदेहों को छोड़कर करुणा की खान और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निजमति सरसनाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहां न कछु करी जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज ने नैनन देखी। हे, अब काकभूषण जी कहते हैं गरुण जी से कि मैंने जो बात देखी, वो जैसी देखी अपनी आंखों से बता के, जैसी अपनी आंखों से देखी वैसी की जैसी की तैसी बता दी है। उसमें कुछ मैंने बढ़ाया चढ़ाया नहीं, कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज 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 मति मुन हरि गुण गावहीं, निगम शेष से वपार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार है, अनंत है, और श्री रघुनाथ जी स्वयं अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीहरि के गुण गाते हैं, वेद और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। भगवान का वास्तविक रूप तत्वज्ञानी भी अपने अपने ढंग से प्राप्त करते हैं। इसी कारण वे वास्तविक रूप को बताने के लिए अलग अलग तरीके निकलाते हैं। तो मैं आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावहीं अंता, तिम रघुपति महिमा अवगाहा, तात कभों को पाव किथा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत किसी को नहीं मिलता। इसी प्रकार सही कह रहे हैं काकभूषण जी, कह रहे हैं कि करुण जी आप हो चाहे छोटे छोटा मच्छर हो, पूरा आकाश में उड़ा करते हैं, लेकिन किसी को अंत नहीं मिलता, कहाँ खत्म हो जाएगा ये आकाश। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। और
इसी प्रकार जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ पर वो सब कहाँ है, वो हनुमान रघुनाथ जी की महिमा के कारण ही है। राम काम सतकोट शुभ, राम काम सतकोट सुभगतन, दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन, शक्र कोट सत सरिस विलासा, नभ सतकोट अमित अवसाका। श्री रामचंद्र जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है और अरबों अवकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है, स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। देखिए, गोस्वामी जी के समय में विज्ञान की जानकारी इतनी उपलब्ध नहीं थी। जो व्यक्ति आंखों से देख सकता था उतना ही जानता था। लेकिन आज के समय में तो हम विज्ञान की कृपा से इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कितने अरबों सूर्य हैं, न जाने कितने अरबों सूर्य हैं, और वो सारे अरबों सूर्य कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में। और वो ब्रह्मांड कहाँ है? वो ब्रह्मांड है भगवान में। तो इसलिए भगवान की महिमा तो अमित से भी अमित है। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम पाप संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगरी कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सतसम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं, स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान अब सब कामनाओं के देने वाले हैं, सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि निसृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघर्ता। भगवान जो बुद्धि है वो कहाँ से आती है? बुद्धि व्यक्ति में परिलक्षित होती है और बुद्धि पर उसको कहाँ से मिलती है? सरस्वती जी देती हैं। सरस्वती जी कहाँ से आती हैं? वो तो उन्हीं भगवान में ही है। तो हर बात बार बार घूम फिर कर भगवान तक ही पहुंचती है। धनत कोटि सत संपन्नवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान श्रेष्ठ धनवान और करोड़ों मायाओं के समान खजाने हैं। उनके पास जो कुछ है वो कितना है? असंख्य है, सब कुछ अपरिमित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोट सतख द्योत समर विकात, अति लघुताल है। ए भांत निज निज मति विलास, मुनि से हरे बखा नहीं, प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम जी हैं, ऐसा वेद कहते हैं। भगवान सोच के देखिए, जो परमात्मा, जो भगवान राम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उनके ऐसा दूसरा कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि जो दूसरा कुछ भी होगा वो तो उन भगवान से छोटे ही होगा। भगवान से कोई बड़ा का कौन होगा और कहां होगा? ब्रह्मांड के बाहर होगा। ब्रह्मांड के बाहर होगा तो वहां कैसे होगा? दूसरे ब्रह्मांड में होगा। वो बात समझ में आती कि भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में हो सकते हैं, लेकिन राम तो सारे ब्रह्मांडों में है, तो उनसे बराबरी किसी की नहीं है। वो दुनिया में अद्वितीय है, मतलब उनके ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं। राम अमित गुण सागर था कि पावई को, संतन जनसन जस खिंचु सने, तुम्हें सुनाऊं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी था किसको पता लगेगी?
संतों से मैंने जैसा सुना था आपको बता दिया। भाव अवश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन तज ममता मदमान भजे सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा भगवान, करुणाधाम भगवान प्रेम के वश में है। ममता मद और मन को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के वचन सुहाए हर्षित कगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपीत प्रताप ओरहाना। भूषण जी के इतने सुंदर वचन सुनने के बाद पक्षीराज ने बड़े प्रसन्न हुए, और पक्षी जैसे होता है ना प्रसन्न होते पंख अपने फड़फड़ाते हैं उन्होंने फुला लिए, और इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी आंखों में आंसू प्रेमाश्रुओं का जल आ गया, मन अत्यंत हर्षित हो गया। तो और जो जानते थे वही प्रताप उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचल मोह समुझ पछताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पुनि पुनि काग चरण शरणावा जान राम सम प्रेम बढ़ावा। अपने पुराने मोह को, पहले जो उनको मोह हुआ था उसको पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को, परमात्मा को मनुष्य की तरह समझा, कितनी बड़ी गलती करी। गरुण जी बार बार कागभूषण जी के चरणों पर सिर नवाते हैं, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के समान जानकर उनका प्रेम बढ़ाया, उनके साथ प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भावे निधि तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसौ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता। अब यहां देखिए एक बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है। गरुण जी कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भवसागर तरता नहीं, ब्रह्मा जी शंकर जी के समान ही क्यों न हो। मुझे संदेह हो गया था, इसके कारण मुझे बहुत सारे कुतर्क रूपी कुतर्क आ रहा था मन में कि भगवान हैं कि क्या हैं, भगवान कैसे हैं, क्यों हैं, सब उनको विभिन्न प्रकार के संदेह हो रहे थे। कैसे दूर हुए? गुरु की कृपा से। गुरु कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर गरुण जी के गुरु हैं कागभूषण जी। अगर वो उनके आश्रम ना पहुंचते, वहां की स्थिति ना देखते, उनकी पूरी बात ना सुनते कि कैसे उनको क्या अनुभव हुआ, तो गरुण जी को ये बात कैसे पता चलती? अपने मन में तो नहीं आ रही थी, अभी तक तो शंकालु थे, लेकिन अब उनके जब उनसे पता चल गई तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो मैं क्या गड़बड़ कर रहा था। तो गुरु का मतलब ये नहीं होता है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं गुरु का अर्थ ये होता है कि किसी स्कूल में, कॉलेज में, या जो पढ़ा रहे होते हैं, जो भौतिक शिक्षा दे रहे होते हैं, वो गुरु हैं। वो भी गुरु वैसे ही हैं, अंतर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ बात समझने केवल ये है कि जिससे आपको सीखने मिले आप वही आपका गुरु है। तब स्वरूप कारुण्य रघुनायक मोहि जियायो जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी कारुण्य के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नाश हो गया, मैंने श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताय प्रशंस विविध विधि शीस नाय कर जोर बचन विनीत प्रेम प्रम सपेम मृदु बोले गरुण बहुर। फिर गरुण जी कागभूषण जी की विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने विवेक अभिवेक तय बूझो स्वामी तोय कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोह। अब उनके मन में अभी कुछ प्रश्न और है, तो क्या पूछते हैं? आगे एक और प्रश्न पूछते हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान व्रत विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रियदासा। यह प्रश्न जो आने वाला है वो स्वाभाविक है। गरुण जी क्या पूछना चाह रहे हैं कि देखिए क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, पहले वो उसके लिए भूमिका बनाते हैं, कहते हैं आप सब कुछ जानने वाले तत्व की ज्ञाता है, अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य धाम श्री रघुनाथ जी के प्रियदास हैं। पर ये बताइए कारण कवन दे है पाई तात सकल मोहि कहो बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पाए कहो नवगामी। अब ये बताइए कि आपको ये काक का शरीर कैसे मिला, ये क्यों हुआ आपका? और ये सब बात मुझे ठीक से समझा कर समझिए। ये सुंदर रामचरितमानस आपको कहां से सुनने को मिला, कब पता लगा, कहां से जानकारी आई? नाथ सुना मैं अस पाही महाप्रलय हो नाश तब नाही
मुदा वचन नहीं ईश्वर ईश्वर कहे, सो मोरे मन संशय है। हे नाथ, मैंने शिव जी से सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर तो कभी, शिव जी तो कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, तो अब ये बात कैसे संभव है? अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कलेवा, अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि सभी जानते हैं कि नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव सब कुछ सब समय के साथ चले जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही अनिवार्य सबके ऊपर लगता है। तो महीना व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोह सो को कहो कृपाल, ज्ञान प्रवाह की जोग बल। आपको काल क्यों नहीं व्यापता? ज्ञान के कारण या योग के कारण? क्या कारण है आपको काल न होने के? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्मभाग, कारण कमन सुनाथ सब कहा सहते अनुभाग। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं जिससे हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग कई बार किसी मंदिर के पास जाते हैं तो मन का, किसी अच्छे मंदिर के पास जाते हैं तो हमारे मन का स्थिति बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है, बगैर कुछ सोचे बदल जाती है। हम कुछ प्रयास नहीं करते लेकिन बदल जाती है। तो हमको क्या लगता है, तो उससे क्या बात समझ में आती है? बात ही समझ में आती है कि परिस्थिति विशेष का, स्थान विशेष का भी असर होता है। हालांकि स्थान विशेष का एक असर एक सीमा तक होता है, लेकिन असर होता है। यही बात वो कहते हैं हम आपके आश्रम में जैसे ही आए, हमारा सारा मोह भाग गया। तो ये इन सब का क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ? गरुण गिरा सुनि हर सेव कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो काकभूषण जी बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों? इससे ये समझ में आता है कि गरुण जी सजग भक्त हैं, भज रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि बुद्धि छोड़ दी है, बुद्धि का साथ छोड़ दिया है। तो स्वाभाविक प्रश्न कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब बौद्धिक प्रश्न है, तो बौद्धिक प्रश्न कर रहे हैं इस बात को। और वो प्रश्न उनके मन में आया और उन्होंने तुरंत काकभूषण जी से पूछ भी लिया, तो स्वाभाविक इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुने सब सुनि तब प्रश्न सपेम सुहाई, बौद्ध जन्म कह सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। आपने जो प्रश्न पूछा उससे मुझे अपने बहुत पुराने जन्मों की याद आ गई। काकभूषण जी ने कहा, कहने लगे मैं आपको वो कथा भी बताता हूँ कि क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पत्नी प्रेमा, ते बिन कोई न पावे क्षेमा। अनेकों जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इन सब के करने से, इनको सबको साधने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसके बिना तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति कोई भी कैसा भी हो, कितना भी बड़ा भक्त क्यों नहीं हो, जब तक वो सारी चीजों, सारे काम उसके नहीं हो जाते, तब तक वो भगवान के चरणों में पहुंच नहीं पाता। ऐ तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जय तय कछु निज स्वार्थ होई, तय पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी के स्वामी की, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से मेरी इस शरीर पर ममता बहुत अधिक है। और मैं इसीलिए जिसमें आपका कोई काम बनता है उसमें क्या होता है, उससे सभी लोगों को लगाव हो जाता है। तो मुझे भी, चूंकि मुझे इस शरीर में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी शरीर में ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे इसका बहुत अधिक लगाव है। और लगाव है तो ऐसा क्या है, इसके आगे की कथा हम लोग अगले सत्र में सुनते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।